हेलो व्यूअर्स। सो अभी हम जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं इसका नाम है ब्रिक वॉल और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मैं पहले इसका एक स्नैप ले लूँ और इसको इधर लगा दूँ। ठीक। सो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है, एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से हम मिनिमम नंबर ऑफ वॉल्स ब्रिक्स को क्रॉस कर रहे हो, जहाँ से हम मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्रॉस कर रहे हो। तो हमें एक ऐसी एक वर्टिकल लाइन को क्रॉस करना है जिससे कि हम मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्रॉस कर रहे हो। सो अगर मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को हमें क्रॉस करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्रॉस करना है तो वो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को स्किप करने जैसा है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को स्किप कर दें। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को स्किप कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट उसी के कि मैंने मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्रॉस किया है ना। बट अब हम ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को स्किप कैसे करें? ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को स्किप करना है तो जो हमारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं ना, जो हमारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो हमारे लाई करेंगे कि एक इंटीजर कोऑर्डिनेट पे, वो हमारे एक इंटीजर कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे। अब आप कहोगे कि नहीं ये इंटीजर, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि ये इंटीजर कोऑर्डिनेट पे लाई करें। मैं कह रहा हूं कि जो ब्रिक खत्म हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ब्रिक 1 2 2 1, ठीक है, इस ब्रिक का साइज की विड्थ 2 है, इस ब्रिक की विड्थ 2 है, इस ब्रिक का विड्थ 1 है। तो जो ब्रिक्स खत्म हो रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ वो तो इंटीजर पे ही खत्म हो रहे हैं। तो ऐसा तो कोई ब्रिक होने ही नहीं वाला जो कि डेसिमल पे खत्म होगा। अगर कोई ब्रिक आपका डेसिमल पे खत्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि इंटीजर कोऑर्डिनेट पे वो खत्म होगा। मतलब कोई भी जो आपका ब्रिक है वो किसी नॉन इंटीजर वैल्यू पे खत्म नहीं होगा। जितने भी आपके ब्रिक होंगे वो खत्म होंगे आपके सारे इंटीजर वैल्यू के ऊपर। अब देख भी लेते हैं, सपोज ये 1, ये 2, ये आपका 1 कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका 2, ये आपका 1 कोऑर्डिनेट मैं ड्रॉ कर दूं, 1 कोऑर्डिनेट 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आपने बोला कि मैं तो 2.5 पे देखना चाहूंगा। मैंने बोला ठीक है, अब अगर आप 2.5 पे देखना चाहते हो तो मैं 2.5 पे ड्रॉ कर देता हूँ एक विथ। तो आप देखना कि आपका कोई सा भी आपको ऐसा पॉइंट ही नहीं मिला, मतलब जहां पे आपने ड्रॉ किया आपने देखा कि कोई भी ब्रिक एंड ही नहीं कर रहा है सारे ब्रिक्स का बीच में। तो आपने कोई मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्रॉस ही नहीं किया। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा, जो पोटेंशियल आंसर हो सकता है, वो नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकता। आपके जितने भी पोटेंशियल आंसर होंगे वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। सो अब हम अपने पोटेंशियल आंसर्स को क्रिएट करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक हैश मैप रखूंगा। ठीक है, इस हैश मैप के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, बेसिकली जैसे कि यहाँ पे ये 1 आया तो मैंने यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे 1 को रख लिया, फिर 1 + 2 3 हो गया, क्योंकि ये वाली ब्रिक आपकी 3 पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे आपका एक ब्रिक आ गया कि 3 पे एंड होने वाला एक ब्रिक है। 3 + 2 5, 5 पे एंड होने वाला आपका एक ब्रिक है। और फिर ये 6, ये 5 + 1 6 पे एंड हो रहा है। हम इसको नहीं देखेंगे। हम इसको क्यों नहीं देखेंगे इसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, यहाँ पे तो सारे ही ब्रिक एंड हो रहे हैं। यहाँ पे तो आप किसी ब्रिक को क्रॉस ही नहीं कर रहे हो, और जहां पे आप किसी ब्रिक को क्रॉस ही नहीं करोगे तो वो तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स तो क्रॉस 0 हो गया। तो ये बड़ी इरेलीवेंट सी चीज हो गई। मिनिमम तो हमेशा इसी से ही आने लगेगा, फिर हमें इस वाले पार्ट को देखना ही नहीं। तो हम बस इससे एक कम तक वाली चीजों को देखेंगे। ऐसा ही इधर करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 4, सॉरी यहाँ पे हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 आ रखा है, तो यहाँ पे 3 पे एंड होने वाले ऐसे 2 ब्रिक हो गए, ये देखिए। और फिर यहाँ पे हमें दे रखा है वापस 3, और यहाँ पे हमें दे दिया 1, तो 4 पे एंड होने वाला हमें एक ब्रिक मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 दे दिया, तो और इस वाले को तो हमें देखना ही नहीं क्योंकि हमें एंड पे लेके जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। हमें क्या करना है, एक हैश मैप क्रिएट करना है जिसके हमारे जितने भी पोटेंशियल कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि हमारे आंसर बन सकते हैं,
हम उसके ऊपर कितने ब्रिक्स एंड हो रहे हैं बस उसका स्टोर कराएंगे, और उसमें जो मैक्सिमम होगा ना वो हमें ये दे देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स जिसको हम स्किप कर सकते हैं। और हमें आंसर क्या देना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना है जिसको क्रॉस करना है। अब हमें पता है कि जो टोटल हो सकता है वो 6 होता है, मतलब इसके अंदर जो टोटल हो सकता है 6 हो सकता है, और 6 में जो हमारा मैक्सिमम 6 ब्रिक्स टोटल हो सकती है, और 6 में से जो हम मैक्सिमम ब्रिक 6 में से जो हम मैक्सिमम ब्रिक्स को स्किप कर रहे हैं उसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू रख लेता हूं, इसको 0 पे सेट करके रखता हूं। और क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं एक लूप लगाता हूं, देखते हैं और क्या होगा। ठीक है, अब मैं लूप लगाऊंगा ये वॉल्स के ऊपर, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन वॉल डॉट लेंथ वॉल डॉट साइज, ओके, i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पे अब मेरे को ये एक एरे लिस्ट मिलेगी। ठीक है, एक एरे लिस्ट 1 to 2 और यहाँ पे मेरे को एक प्रीफिक्स सम एरे जैसी चीज करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक प्रीफिक्स सम एरे जैसी चीज बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा, यहाँ पे एक वैल्यू रख लेता हूँ, इंट वैल इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर इंट आई, इसको जे से चलाएंगे, फॉर इंट इक्वल्स टू जे लेस देन व्हाट। अब इस वाले एरे लिस्ट से हमें एक कम लेंथ तक चलाना है, तो वॉल डॉट गेट आई डॉट गेट डॉट वॉल डॉट गेट आई डॉट साइज, इसके साइज से एक कम तक हमें चलाना है। ठीक है, चलाते हैं ना जे प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स सम एरे बनाना है, तो वॉल वैल्यू में क्या प्लस कर देंगे, हम ये वाली वैल्यू प्लस कर देंगे, 1 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो वॉल डॉट गेट आई डॉट गेट जे, इससे हमने क्या किया, इससे प्लस कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे हैश मैप पे ये वाली वैल्यू आ चुकी है क्या। अगर आ चुकी है तो कुछ करेंगे, अगर नहीं आई है तो क्या करेंगे। ठीक है, इफ मैप डॉट कंटेन्स की वैल्यू, अगर ये हमारे इसको कंटेन करते तब कुछ करेंगे, अगर नहीं कंटेन करता तब क्या करेंगे। अगर कंटेन करता है तो सबसे पहले तो हम, अगर कंटेन करता है तो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने ब्रिक्स, मतलब हम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितनी क्या वैल्यू पड़ी है उसको लेके आएंगे, और वो वैल्यू क्या बता रही है, वो ये बताएगी कि हमने अभी इस वैल्यू पे कितने हमने ब्रिक्स को स्किप कर रखा है, मतलब कितने गैप्स आ सके हैं इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो वो गैप्स मंगाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको इन सारे गैप्स को मंगाते हैं, इंट गैप्स इक्वल्स टू मैप डॉट गेट वैल। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, गेट मैप डॉट गेट वैल किया, और अभी वाली जो ब्रिक है उसका भी +1 कर दो। ठीक है, और मैक्सिमम में इसको अपडेट कर देंगे हम, मैप डॉट मैक्स मैक्सिमम कॉमा वैल। ओके, और अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो आया है गैप, इसको इस वाली वैल्यू को डाल देना है, वैल्यू इस मैक्स मतलब इस वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो इसके अंदर पुट कर देते हैं मैप डॉट पुट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अभी जो हमारे अपडेटेड गैप्स है उसको डाल दिया। अगर पहली बार वैल्यू आई है तो डेफिनेट सी बात है अभी तक इस वाली वैल्यू पे खत्म होने वाला सिर्फ एक ही ब्रेक है, तो इसके साथ मैक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इनिशियली मैक्स की वैल्यू 0 है, तो इसलिए 1 के साथ मैंने मैक्स ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मैप में पुट कर दूंगा, मैप डॉट पुट, क्या पुट करना है, वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरे को 1 पुट कर देना, बस मेरे हिसाब से इतना काम हो गया। तो इस वाले लूप से अपना मेन काम हो चुका है। अब हमें यहाँ से शायद रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न
वॉल डॉट साइज, क्योंकि इतने वॉल्स तो पक्के से होनी ही है, माइनस मैक्सिमम। ठीक है, वॉल डॉट साइज माइनस मैक्सिमम। अब एक बार रन करके देखते हैं कोड। सो रॉन्ग आंसर है, क्यों रॉन्ग आया एक बार चेक करते हैं। int val for int j equals to 0, j less than wall dot get I dot size -1 j plus plus int gaps। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैप डॉट गेट वैल्यू +1। ओके, और यहाँ पे भी जो हम इसको करेंगे गैप्स के साथ लेंगे ना, तो एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम लेना हमें गैप्स के साथ लेना है, वैल्यू के साथ नहीं। सो हमारा एक्सेप्टेड है। अब सबमिट करते हैं इसको, देखते हैं। सो हमारा कोड बहुत बढ़िया तरीके से चल गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।